सदस्यों को भारत की ओर से नमस्ते। मैं शुरुआत करना चाहूंगा हमें धन्यवाद देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के डेनियल फ्रांसिस जी को धन्यवाद देते हुए शुरुआत करूंगा। और हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं यूएनजीए की जो थीम है, एक दूसरे पर भरोसा बनाना और फिर से वैश्विक एकजुटता को दिखाना। ये एक ऐसा मौका है जब हम अपनी उपलब्धियों को ध्यान में रखें और साथ ही साथ चुनौतियों पर ध्यान दें। और ऐसे समय में जब हम अपनी जो भविष्य की तैयारियां हैं उसको भी ध्यान में रखें, लक्ष्यों को ध्यान में भी रखें। और भारत को इस मुद्दे पर काफी कुछ साझा कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत उथल पुथल हो रही है, क्योंकि कहीं न कहीं संस्थागत तरीके से गैर बराबरी चल रही है और ऐसे में विकासशील देशों के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और जो ऐसी समस्याएं हैं बहुत ज्यादा तब बढ़ जाती हैं जब कोविड-19 जैसी महामारी आती है और साथ ही साथ जब तनाव होता है, दो देशों के बीच टकराव होता है, युद्ध होता है। और इसकी वजह से जो सामाजिक आर्थिक जो उपलब्धियां हमने हासिल की हैं और जो लक्ष्य हैं, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, उनको काफी चुनौती मिलती है। और कई जो देश हैं वो बहुत बुरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं और बहुत गरीबी की रेखा के पार चले गए हैं। और ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती होती है वैश्विक समुदाय के सामने। और ऐसे समय में और हम बहुत ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करते हैं। भारत को जब G20 की अध्यक्षता मिली तो हमने जिम्मेदारी को बखूबी समझा और हमारा जो विजन था वो एक अर्थ, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य के ऊपर आधारित था। और इसमें हमने कई अहम मुद्दों को सम्मिलित किया और इसमें सिर्फ कुछ देशों के जो संकीर्ण फायदे हैं हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने कई जो चुनौतियां थी उनको दूर करने की कोशिश की और साझेदारी बढ़ाने की कोशिश की, ताकि दुनिया जो है वो एक साथ आगे चल सके और एकता बनी रहे और हमारा जो भविष्य है साझा तरीके से हम आगे बढ़े। नई दिल्ली में G20 डिक्लेरेशन जो आया था, इसमें बहुत साफ साफ बताया गया है कि हम जो है सामूहिक तरीके से हमारी जो क्षमताएं हैं वो एक साथ आ सकती हैं। ऐसे समय में जबकि पूर्वी जो दुनिया के पूर्वी देश हैं वहां पर बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण है और विकसित और विकासशील देशों के बीच बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण है, तो नई दिल्ली में जो डिक्लेरेशन है उसमें साफ साफ कहा गया है कि संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है वो विविधताओं से भरी हुई है और हमें इन जो पूरी विविधता है उसको ध्यान में रखकर के आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि कुछ देश जो है वही एजेंडा सेट करें, इस तरह नहीं हो पाएगा। संयुक्त राष्ट्र खुद ही ये बताता है कि हम जो है हम साझा जो लक्ष्य है वो हासिल करें, हम दूसरों को सुने और दूसरों की जो समस्या है उसको भी सुने। और ये कोई कमजोरी नहीं है, ये तो साझेदारी की बुनियादी जरूरत है और तभी जो साझा तरीके से कदम है हम आगे बढ़ा सकते हैं और वैश्विक मुद्दों को से निपट सकते हैं। हमें वृद्धि और जो विकास के दर हैं, हमें जो कमजोर देश हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और G20 की अध्यक्षता के दौरान हमने जो विकासशील देश हैं उनकी आवाज बनने की कोशिश की और इससे हमें ये फायदा मिलता है कि 125 देश उन्होंने अपनी बात सामने रखी और G20 के एजेंडा में ये बात सम्मिलित की गई। और इसका नतीजा ये रहा कि जो मुद्दे थे जिसको पूरी दुनिया का पर ध्यान देना चाहिए वो उठाए जा सके। इसके अलावा जो बातचीत हुई वो भी काफी अहम रही है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बहुत ही जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, ये भी ध्यान देने वाली बात है क्योंकि भारत की ओर से जो कदम उठाए गए हैं, अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया और स्थायी सदस्य के तौर पर G20 में शामिल किया गया। ऐसा करके हमने कोशिश की है कि एक पूरे महादेश को आवाज दे सकें जो कि बहुत लंबे समय से उन्हें मिलना चाहिए था। और ये एक बहुत ही अहम कदम है एक सुधार की दिशा में और संयुक्त राष्ट्र को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए जो कि बहुत पुरानी संस्था है, ताकि इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको भी इस तरह से विस्तार किया जाए।
और ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के कदम उठाए जाएं और जो भी नई दिल्ली G20 समिट के जो नतीजे हैं ये आने वाले समय तक याद रखे जाएंगे। इनके बीच जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो बहुत अहम हैं और इसके साथ साथ बहुत जरूरी बातें हैं कि जो हमें पर्यावरण का ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रीन डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा और हमारा जो सोच है वो इस धरती के भविष्य के ऊपर रहे। जो परिवर्तनकारी जो लक्ष्य हैं वो हमें हासिल करने हैं और ऐसे इन चीजों को स्वीकार किया गया है और महिलाओं के नेतृत्व में ये आगे बढ़ सके ताकि एक प्रगतिशील समाज की रचना हम कर सकें। और ये इन तमाम मुद्दों पर हमने ध्यान दिया है और जो कमजोर देश हैं उनके ऊपर भी काफी ध्यान दिया गया है। दोस्तों, नई दिल्ली का G20 का जो कार्यक्रम था उसके जो नतीजे हैं उसमें दीर्घकालिक रणनीति बनी है, नीतियां बनाने पर हमने ध्यान दिया है और हम भविष्य के लिए जो देश बना सकें जहां पर हम भ्रष्टाचार के साथ लड़ाई कर सकें, साथ ही साथ भूख को हटा सकें और अच्छी शिक्षा दे सकें, प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण हटा सकें और इस तरह से अर्थव्यवस्था को हम प्रकृति के हिसाब से बना सकें और साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जा सके ताकि जो दुनिया के लोग हैं उन सबको भोजन मिल सके और जो दीर्घकालिक समस्याएं रही हैं लंबे समय से, जो चुनौतियां हैं क्लाइमेट से जुड़ी हुई, उनको हम ठीक कर सकें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर के हम कहा जा सकता है कि हमने दुनिया के सामने एक ऐसा लक्ष्य रखा है जिसको संरचनात्मक तरीके से बिल्कुल नई दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं और हम सामूहिक जो प्रयास हैं उसको हम बढ़ावा देते हैं और हम अलग अलग जो साझेदार हैं हम उनके बीच बेहतर सहयोग की बात करते हैं। नॉन अलाइनमेंट की अगर बात की जाए तो ये इस दिशा में एक कदम था और दुनिया को विश्व मित्र की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है और हमारी जो क्षमताएं हैं और हमारी जो सोच है वो हम ध्यान देते हैं। ये बहुत जरूरी है और ये सबके हित में है, ये साफ साफ दिखता है। अगर क्वाड देशों की बात करें तो बहुत तेजी से आगे ये बढ़ रहे हैं और जो पूरा तंत्र है ये इंडो पैसिफिक इलाके में बहुत ही कामयाब हुआ है और ब्रिक्स का जो संगठन है इसका भी विस्तार किया गया है और इसके अलावा अगर बात की जाए I2U2 जो कॉम्बिनेशन है, ये सभी सी चीजें ये बताती हैं कि भारत मिडिल ईस्ट, यूरोप और इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है ये काफी अहम होने जा रहा है। हमने बायोफ्यूल अलाउंस का निर्माण किया ताकि सही तरीके से विकास किया जा सके। यही जो हमारी सोच है, हम खुले मन से काम करना चाहते हैं और जो चुनिंदा क्षेत्र हैं उनमें काम करना चाहते हैं और ये जो मल्टीपोलर ऑर्डर है उस पर काफी बहुत जरूरी है। हम भारत में हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि वैश्विक जो हित है वो टकराव के बीच हो सकता है। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी टकराव हैं उनको जिम्मेदारी से निपटाना होगा। हमने जो लक्ष्य अपने लिए तय किए हैं वो हम उन लोगों के साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत ने ये हमेशा दिखाया है कि कोविड के दौरान हमने वैक्सीन मैत्री जो शुरुआत थी इसके जरिए हमारे जो प्रयास थे वो पूरी दुनिया के लिए काम आए। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस हो या फिर डिजास्टर से निपटने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है उस पर हमारे कदम उठाए गए हैं और हमने जो मिलेट्स जो मोटा अनाज होता है उसको हम इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं ताकि जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके और 78 देशों के साथ हमने मिलकर के साझेदारी की है।